नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 4 द्विघात समीकरण। और आज इसमें देखेंगे कुछ और अन्य सवालों को, और उसमें भी जो सवाल होंगे आज के वो नाव और धारा से संबंधित सवाल होंगे। तो आइए जानते हैं आज। तो सबसे पहले जो नाव और धारा के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ बातें हैं वो पहले जान लें। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जो आपके फेवर में हो, जैसे इधर नदी की धारा बह रही है और इधर ही नाव आप चला रहे हैं। इसमें नाव है या मोटर बोट है कोई, या कोई व्यक्ति इसमें तैर रहा है नदी में। तो इस स्थिति में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगे। अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल y है तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे x प्लस y। और प्रतिकूल स्थिति में यह है कि धारा तो ये इस तरह से चल रही है, धारा जो है नदी की वो इधर से इधर की ओर चल रही है, और जो नाव है वो विपरीत दिशा में इस तरह चल रही है। तो क्या होगा कि इसमें प्रतिकूल कंडीशन होगी और इसमें आपको समय भी अधिक लगेगा। तो इस स्थिति में जो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल या कोई मोटर बोट है उसकी चाल में से धारा की चाल घटाएंगे। अगर मोटर बोट या नाव की चाल x है और धारा की चाल y है तो x माइनस y, प्रतिकूल स्थिति में जो नाव की चाल होगी वो x माइनस y हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें कि मोटर बोट या नाव या फिर कोई व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल में से ही धारा की चाल घटेगी। यहाँ y माइनस एक्स नहीं होगा। जोड़ने के लिए आप x प्लस वाई कर लें चाहे y प्लस एक्स कर लें, लेकिन घटाते समय x माइनस वाई ही रखें। और जोड़ते वक्त भी अगर आप x प्लस वाई रखेंगे तो ध्यान में आपके x माइनस वाई और x प्लस वाई ही आएगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल पहला। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मोटर बोट की चाल दे रहा है स्थिर जल में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले जो दिया है पहले लिखते हैं। दिया है मोटर बोट की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां धारा की चाल हमको निकालनी है तो इसको हम मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान ली धारा की चाल। अब यहां दो कंडीशंस हैं, उनकी भी चाल निकालते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अब देखते हैं यहां पर धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। तो अनुकूल स्थिति में दोनों चालें किसकी, धारा की और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, और इसमें नाव की चाल को आपको आगे लिखना होगा और धारा की चाल को पीछे। और तथा धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर हो जाएगी यहाँ पर 18 माइनस एक्स। प्रतिकूल में दोनों का अंतर होगा क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, तो चाल कैसी होगी, कम होगी। और इस स्थिति में आपको मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल को घटाना होगा, क्योंकि मोटर बोट तेज चल रही होगी और धारा धीमी, इस वजह से 18 माइनस एक्स
मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब यहाँ से क्या कह रहा है आगे, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लगता है। तो यहाँ दोनों में कितनी दूरी है, 24 किलोमीटर जाना है और 24 ही किलोमीटर आना है। तो यहाँ पहले निकालते हैं धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। और यहाँ दूरी है 24 और चाल किसकी अनुकूल स्थिति में है, तो अनुकूल स्थिति की चाल 18 प्लस x घंटे। अब निकालते हैं धारा के प्रतिकूल। कितना है, इतनी ही दूरी है, 24 किलोमीटर आने में लगा समय। ये भी दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 24 किलोमीटर है, समय है वो चाल जो है वो 18 माइनस एक्स, क्योंकि प्रतिकूल स्थिति है तो प्रतिकूल स्थिति की चाल 18 माइनस एक्स और ये हो जाएगा घंटे। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों स्थितियों में जो समय का अंतर है वो कितना है, 1 घंटा। तो समय किस में ज़्यादा लगेगा, वो लगेगा प्रतिकूल में ज़्यादा, क्योंकि इसमें धारा और नाव विपरीत दिशा में हैं, तो यहाँ समय लगेगा अधिक। तो धारा जो प्रतिकूल स्थिति में जो समय लगा है उसमें से अनुकूल वाले समय को घटाएंगे तो आएगा 1 घंटा। यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों के समय में अंतर बराबर है 1 घंटा। तो अंतर है यानी घटाना है, तो समय जो ज़्यादा है जिसमें लगा है वो प्रतिकूल स्थिति है, तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 धन एक्स और बराबर में 1। जो समय ज़्यादा लगा है उसमें से कम वाले समय को घटा दें जिसमें कम लगा है, तो कितना है, 1 घंटे का अंतर है। अब इनको ये बन जाएगा एक समीकरण, तो इनका लासा पहले लेते हैं। 18 माइनस एक्स एक कोष्टक में, 18 प्लस एक्स दूसरे कोष्टक में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 18 प्लस एक्स ये भिन्न बन रही है तो इसको सॉल्व कर लें, और 18 माइनस एक्स और बराबर में 1। यहाँ से 24 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 18 धन एक्स और माइनस का अंदर गुणा कर दें, 24 तो निकल गया बाहर, तो माइनस के 18 प्लस का एक्स और बट्टे में ये बन गया वर्गांतर, तो 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, 18 का वर्ग 324 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो 18 से 18 कट गई, तो यहाँ 24 गुणा एक्स और एक्स मिलकर के 2x बट्टे में 324 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ बट्टे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 24 दूनी 48x, 24 दूनी 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से पक्षांतर करके लाते इधर, तो ये माइनस से प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के 48x माइनस के 324 बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ 324, इसके ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 48 आ जाए। तो 324 को हम 18 गुणा 18 लिख सकते हैं, 18 गुणा 18, 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसको यही। अब इनके ऐसे गुणनखंड करने, जोड़े बनाने हैं जिससे उनका गुणा करने पर 48 आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पर 3 तो का 9, 3 27,
दूनी 54 में से 6 गए तो 54 माइनस 6, 3 त्रिका 9, 3 27, दूनी 54 और बचे 6। तो 54 में से 6 गए तो 48, लेकिन किसके? प्लस के। तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। प्लस का 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब इसको लिखते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस का 54 माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस का प्लस का 54 बराबर 0। फिर x प्लस 54 कॉमन, बचेगा x माइनस का 6 बराबर 0। तो जब x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 54, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तथा जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 6, तो ये आंसर सही है, जो कि x हमने माना था किसको? धारा की चाल को, और धारा की चाल निकल के आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं सवाल एक और इसी पर आधारित। दूसरा सवाल रहा ये, एक नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। बोट की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका हल। दे रहा है धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। पूछ किस तरह? शांत जल में बोट की चाल। तो यहां लिख देंगे, माना शांत जल में बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ जो दो कंडीशन और हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो धारा के अनुकूल बोट की चाल बराबर, अनुकूल है तो जोड़ेगी, तो बोट की चाल में धारा की चाल को जोड़ देंगे, तो x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं धारा के प्रतिकूल बोट की चाल, ये हो जाएगी x माइनस 2। हमेशा ध्यान रखें कि बोट या नदी, बोट या मोटर बोट या व्यक्ति या कोई स्टीमर, उसकी चाल में ही धारा की चाल को जोड़ना है, उसी में से धारा की चाल को घटाना है। किलोमीटर प्रति आवर। अब ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत और पुनः उसी बिंदु पर वापस आने में 33 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में बोट द्वारा लगा समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 6 किलोमीटर और चाल है अनुकूल के लिए तो x प्लस 2 और घंटे। अब यही दूरी, इतनी ही दूरी गया वो और इतनी ही दूरी वापस आया, तो 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल आने में लगा समय, किसको? बोट को। बराबर दूरी वही है, चाल बदल जाएगी प्रतिकूल में x माइनस 2 और घंटे। अब कह रहा दोनों
को मिलाकर यानी 6 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु पर आने में 33 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों में लगा कुल समय बराबर 33 मिनट। यहाँ ये समय मिनट में दे रहा है और इसको ऊपर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, तो इसको मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 का देंगे इसमें भाग। तो दोनों समय लिख लेते हैं यहाँ पे 6/x+2 और प्लस 6/x-2 और इक्वल टू ये 33 और इसमें देंगे 60 का डिवाइड, किसके लिए? घंटे बनाने के लिए। यहाँ देखते हैं ये बन गया वर्गांतर, तो x² - 4 हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 6 और x-2 प्लस 6 और x+2 और ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं 3 से, तो 11 बार, 3 से नीचे 20 बार। अब इसमें से ऊपर से 6 कॉमन आ रहा है, तो x-2 प्लस x+2 बट्टे में x² - 4 और ये हो जाएगा 11/20। तो 2 से 2 कट गया, x और x मिलकर के 2x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12x बट्टे में x² - 4 बराबर 11/20। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 है x² - 44 और बराबर में 20 का 12 में 12 दूनी 24 240x। सबको LHS में ले आते हैं, तो 11 x² - 240x माइनस 44 बराबर 0। 240 95 करके माइनस का हो जाएगा और -44 पहले से और बराबर में 0। अब इसको करते हैं सॉल्व। चलिए इसको देखते हैं, 11 का 44 में गुणा कैसे? तो 11 तो ये है 44 के गुणनखंड 11 गुणा 2 गुणा 2, तो 11 का 11 में 121, 121 दूनी 242 और गुणा 2। 242 में से 2 अगर घटाएंगे तो आएगा 240, लेकिन काय का लाना है? माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। कैसे? 11x² माइनस 242x और प्लस 2x इकट्ठा करेंगे तो माइनस का 240, -44 बराबर 0। पहले दो में से 11 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आएगी, तो x बचेगा माइनस 11 का भाग देंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और यहाँ पर प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस का 22 बराबर 0। कुछ कॉमन, x माइनस का 22 और 11x प्लस के 2 बराबर 0। जब x माइनस के 22 बराबर 0 तो x बराबर 22 ये पॉजिटिव है, तथा जब 11x प्लस के 2 बराबर 0 तो 11x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 2/11। तो ये गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव साइन है और भिन्नात्मक संख्या है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। तो x बराबर 22 जो है वो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें चाल जो निकालनी थी मोटर बोट की, तो यहाँ मोटर बोट की शांत जल में चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। इस तरह से कोई भी अगर धारा और नाव का सवाल आता है तो इसमें 4 कंडीशंस ध्यान रखें शुरुआत में: धारा की चाल, नाव की चाल और अनुकूल और प्रतिकूल, किस में से घटाना है, किस में जोड़ना है। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो सवाल में गलतियाँ नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।